हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे जो अक्सर करके किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दूसरा अर्ल कॉर्नवालिस। यानी तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल दूसरा अर्ल कॉर्नवालिस थे। अगला प्रश्न है, लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? प्रश्न है, लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1930। यानी लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1930 में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? प्रश्न है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा किरण बेदी। यानी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी थी। अगला प्रश्न है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? प्रश्न है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। यानी कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है, केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? प्रश्न है, केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कथकली। यानी केरल का शास्त्रीय नृत्य कथकली है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम आईपीएस ऑफिसर कौन थे? प्रश्न है, भारत के प्रथम आईपीएस ऑफिसर कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सीवी नरसिम्हन। यानी भारत के पहले आईपीएस अधिकारी सीवी नरसिम्हन थे। पूरा नाम चक्रवर्ती विजय राघव नरसिम्हन था। अगला प्रश्न है, प्रथम महिला पुलिस अधिकारी कौन थी? प्रश्न है, प्रथम महिला पुलिस अधिकारी कौन थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा किरण बेदी। यानी प्रथम महिला पुलिस अधिकारी किरण बेदी थी। किरण बेदी एक भारतीय राजनीतिज्ञ और सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी हैं। वह पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं। वह 1972 में भारतीय पुलिस सेवा में अधिकारी बनी। अगला प्रश्न है, भारत की दूसरी महिला आईपीएस कौन थी? प्रश्न है, भारत की दूसरी महिला आईपीएस कौन थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कंचन चौधरी भट्टाचार्य। यानी भारत की दूसरी महिला आईपीएस कंचन चौधरी भट्टाचार्य थी। कंचन चौधरी भट्टाचार्य एक भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी थी। वे किरण बेदी के बाद भारत में भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस में दूसरी महिला अधिकारी थी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत का आईपीएस ऑफिसर कौन है? प्रश्न है, वर्तमान में भारत का आईपीएस ऑफिसर कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा रवि सिन्हा। यानी वर्तमान में भारत का आईपीएस ऑफिसर रवि सिन्हा है। छत्तीसगढ़ कैडर के 1988 बैच के वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी रवि सिन्हा वर्तमान में कैबिनेट सचिवालय में विशेष सचिव के रूप में कार्यरत हैं।
अगला प्रश्न है, एक जिले में कितने आईपीएस होते हैं? प्रश्न है, एक जिले में कितने आईपीएस होते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा एक या एक से अधिक। यानी एक जिले में आमतौर पर एक या एक से अधिक आईपीएस अधिकारी होते हैं। यह संख्या जिले की आबादी, भारतीय पुलिस सेवा के नियम और जिले के लोकतांत्रिक प्रशासनिक व्यवस्था पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, आईपीएस का दूसरा नाम क्या है? प्रश्न है, आईपीएस का दूसरा नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा इंडियन पुलिस सर्विस। यानी आईपीएस का दूसरा नाम इंडियन पुलिस सर्विस है। इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस का फुल फॉर्म है, जिसे हिंदी में भारतीय पुलिस सेवा कहते हैं। आईपीएस 3 सबसे प्रतिष्ठित अखिल भारतीय सेवाओं यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय विदेश सेवा में शामिल है। अगला प्रश्न है, डीएम का फुल फॉर्म क्या है? प्रश्न है, डीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। यानी डीएम का फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जबकि एडीएम का फुल फॉर्म एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। इन पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस के अधिकारी होते हैं। इनका चयन ज़्यादातर यूपीएससी के जरिए होता है। डीएम और एडीएम में काफ़ी फ़र्क होता है। अगला प्रश्न है, डीएम का दूसरा नाम क्या है? प्रश्न है, डीएम का दूसरा नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा जिला मजिस्ट्रेट। यानी डीएम का दूसरा नाम जिला मजिस्ट्रेट है। जिलाधिकारी जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करता है और जिले में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। वह एक साथ उपायुक्त, जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर हैं। जिला मजिस्ट्रेट के रूप में वह कानून और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं और पुलिस और अभियोजन एजेंसी का प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, कलेक्टर से ऊंची पोस्ट किसकी होती है? अगर आप लोग चाहें तो इन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को नोट भी कर सकते हैं। प्रश्न है, कलेक्टर से ऊंची पोस्ट किसकी होती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा तहसीलदार और नायब तहसीलदार की। यानी कलेक्टर से ऊंची पोस्ट तहसीलदार और नायब तहसीलदार की होती है। तहसीलदार और नायब तहसीलदार राजस्व प्रशासन के प्रमुख अधिकारी और सहायक कलेक्टर के दूसरे स्तर की व्यायाम शक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न है, कलेक्टर को पद से कौन हटा सकता है? प्रश्न है, कलेक्टर को पद से कौन हटा सकता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी। यानी कलेक्टर को पद से कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी को ही हटाने और अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार है। राज्य के मुख्यमंत्री को उसको सस्पेंड करने का तो अधिकार है, लेकिन उसके बाद सस्पेंड करने का कारण उसके कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी को भेजना होगा। वह ही उसका फैसला लेगा और चाहे तो सस्पेंशन को हटा भी सकता है। अगला प्रश्न है, जिले में कौन होता है पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी?
प्रश्न है, जिले में कौन होता है पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। जिले में सबसे बड़ा पद होता है, उसके अंतर्गत जिले के सभी थाने आते हैं। देश के हर सूबे में पुलिस कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालती है। इसके लिए हर जिले में पुलिस बल होता है। जिले के पुलिस विभाग में कई पुलिस अफसर और कर्मचारी तैनात होते हैं और जिला पुलिस की कमान एक बड़े अधिकारी के हाथ में होती है। जिला पुलिस किसी भी राज्य के जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने का काम पुलिस करती है। इसके लिए हर जनपद में क्षेत्रवार थाने होते हैं जो पुलिस के लिए जरूरी इकाई माने जाते हैं। पुलिस विभाग में अलग अलग उप विभाग होते हैं जहां अधिकारियों की तैनाती भी उसी लिहाज से होती है। एसएसपी या एसपी प्रत्येक राज्य के जनपदों में पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या पुलिस अधीक्षक, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहलाता है। इस पद पर तैनात होने वाले अफसर भारतीय पुलिस सेवा यानी इंडियन पुलिस सर्विस से आते हैं, जिनका चयन यूपीएससी के माध्यम से होता है। उन्हें आईपीएस अधिकारी कहा जाता है। एसएसपी या एसपी को ही लोग पुलिस कप्तान भी कहते हैं क्योंकि वह पूरे जिले की पुलिस की कमान संभालता है। पढ़ाई से संबंधित इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल पार्वती वॉइस टीवी को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो यूज़फुल रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।